नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार प्रजाति में हुआ। इनके पिता की ये 14वीं और आखिरी संतान थे। अछूत जाति में जन्म लेने के कारण इनके साथ भेदभाव होना एक आम बात थी। महार जाति में जन्म लेने के कारण इनको इतना भेदभाव सहना पड़ा कि जिस विद्यालय में ये पढ़ने जाते थे उस विद्यालय में सभी बच्चों से इनको अलग बिठाया जाता था और ये अपना बिछौना अपने साथ लेकर घर से निकलते थे। इनको अपने बचपन के दिनों में इतना संघर्ष करना पड़ा कि विद्यालय में जब इनको प्यास लगती थी तो इनको पानी भी खुद से नहीं पीने दिया जाता था। जो विद्यालय का मटका होता था उसमें पियोन इनके हाथ पर पानी डालते थे और उसके माध्यम से पानी ग्रहण किया करते थे। जब पियोन कभी स्कूल में नहीं आते थे तो इनको प्यासा तक रहना पड़ता था। 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां हाई स्कूल में एडमिशन लेने वाले अम्बेडकर एकमात्र अछूत बालक बने। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की। बीमारी के चलते 1913 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। साल 1913 में 22 साल की उम्र में अम्बेडकर को बड़ौदा स्कूल में छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया और इसी छात्रवृत्ति के चलते उन्हें न्यूयॉर्क शहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने जून 1915 में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और इतिहास विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपनी थीसिस प्राचीन भारतीय वाणिज्य में प्रस्तुत की। उन्होंने भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास के बारे में पेपर प्रस्तुत किए। अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। अगले साल ही छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण उनको भारत लौटना पड़ा। उन्होंने शहर के मुख्य जल सागर में अछूत समुदाय को जल पीने के अधिकार के लिए महाड़ में एक जल सत्याग्रह का आयोजन किया। अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता की सार्वजनिक रूप से निंदा की और 25 दिसंबर 1927 को अपने हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति का दहन किया। उन्होंने दलितों को शिक्षित बनने और संगठित रहने के उपदेश दिए। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। अम्बेडकर ने अपने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के गठन की मांग की। गांधी ने इसका जमकर विरोध किया और अंत में पूना समझौता के तहत दलित वर्ग को एक आरक्षित सीट दी गई। 25 नवंबर 1949 को अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा, जो संविधान निर्माण का श्रेय मुझे दिया गया है वास्तव में ये मेरा नहीं है, यह आंशिक रूप से संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव का है। अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनकी मुलाकात शारदा कबीर से हुई, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की। अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लगभग अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज और कमजोर दृष्टि जैसी बीमारियों के चलते उनकी मृत्यु हो गई। अम्बेडकर जीवन भर अस्पृश्यता, भेदभाव और अपने वर्ग के वंचित हितों के लिए लड़ते रहे।